दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पुरानी यादों के बारे में बताना चाहता हूँ। बचपन में करीबन 1988 के साल की बात है। मैं दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित टेलीविजन पर कई एपिसोड्स या सीरियल देखता था। उन एपिसोड्स में से एक सीरियल या डॉक्यूमेंट्री का नाम था भारत एक खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी थी उस पर आधारित थी। इतिहासकारों के अनुसार ये टेलीविजन सीरियल भारतवर्ष की करीबन 5000 साल की इतिहास के बारे में थी। उस टेलीविजन सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग या शीर्षक गीत के बोल इस तरह से थे: सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था। उस टाइटल सॉन्ग का 7वां कलम इस तरह से है: सृष्टि का कौन है करता, करता है वह अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता। ये टाइटल सॉन्ग ने मेरी जो दिल की सबसे गहरी इच्छा थी उसे शब्दों में व्यक्त की। कुछ समय बाद पता चला कि ये पंक्ति ऋग्वेद की एक सूक्त या भजन है जिसे नसादिया सूक्त कहते हैं। इस भजन को लिखने वाले के बारे में हम यह कह सकते हैं कि वे सच्चे परमेश्वर की खोज में थे। उसी तरह एक और गीत है जिसे मैंने अपने कॉलेज के दिनों में सुना था, जिसे महबूब ने लिखा था और ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था और गाया था। उस गीत के बोल इस तरह से हैं: तेरा एक ख्याल ए साहिबे कमाल, तेरा ही तो है अक्स चारसू, तेरा ही तो है रंग ए साहिबे जमाल, तेरी ही तड़प है मुझे, चैन ही कहाँ है मुझे, आंखों की प्यास है, इस दिल की आस है, इनकी तलाश है, ओनली यू। ना चाहता हूं मैं ये जहां, ना चाहता हूं मैं जन्नत वहां, हाँ चाहता हूं मैं ओनली यू। मेरे वजूद की तू ही वजह, मेरे सुजूद की भी तू ही वजह, कहता है जब तू मैं हूं तेरा, पर्दा है फिर क्यों दरमिया, जिसके दीदार को तरसो वो है ओनली यू। महबूब ने जो ये गीत लिखा उसने मेरे दिल की जो अंदरूनी तार है उसे अपने शब्दों से छुआ। इस गीतकार के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वे सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं, उसके दीदार के लिए तरस रहे हैं, उन्हें परमेश्वर की सच्ची तड़प है। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर अस्तित्व में है तो उनका चरित्र क्या है? अगर परमेश्वर अस्तित्व में है तो उनकी इच्छा क्या है? वो हमसे क्या चाहते हैं? मनुष्य जाति से क्या चाहते हैं? क्या इस सच्चे परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो सकता है? मनुष्य के जीवन का मकसद क्या? हम कहां से आए? हम कहां जाएंगे इस जिंदगी के बाद? जो गीत के अंश मैंने पहले पढ़े वह एक सीकर या एक साधक की खोज है। मेरा विश्वास है कि आपके मन में भी कभी इस तरह के स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक प्रश्न जरूर उठे होंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक ऐसी किताब रखना चाहता हूं जिसमें इन सब सवालों का जवाब है। हाँ जी हाँ, सब सवालों का जवाब है। सृष्टि से पहले क्या था? सृष्टि का कौन है करता? क्या हम उसे जान सकते हैं? हमारी ये तलाश सफल हो सकती है? क्या उसका दीदार हो सकता है? परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल है वो किताब जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। सबसे पहले मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन बाइबल की एकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बाइबल 1500 से अधिक वर्षों की अवधि में 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई 65 विभिन्न पुस्तकों का संग्रह है।
39 किताब ओल्ड टेस्टामेंट या पुराने करार में, 27 किताब न्यू टेस्टामेंट या नए करार में। यह किताब उन लोगों द्वारा लिखा गया था जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में से आए थे। उनमें से कुछ चरवाहे, कुछ मछुआरे, कुछ किसान, कुछ अपने समय के महानतम शिक्षकों के चरणों में बैठे थे और अन्य के पास कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा थी ही नहीं। और फिर भी इस पूरी पुस्तक में एक ऐसी एकता है कि 65 पुस्तकों के उस संकलन में की गई सबसे प्रारंभिक पुस्तक और अंतिम पुस्तक के बीच कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। पूरी बाइबल में एक समानता है जो दर्शाती है कि लेखकों के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन लोगों को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि, भाषाओं, सामाजिक संस्कृतियों के बावजूद उनके द्वारा लिखी गई किसी भी किताब में त्रुटि नहीं, एरर नहीं, विरोधाभास नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, वरन उनका मार्गदर्शन, नियंत्रण, रखरखाव कर रहा था। दूसरी बात, हमें बाइबल की ऐतिहासिकता के तथ्य पर भी विचार करना चाहिए। यदि आप पुरातत्व या आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं तो आप सीखेंगे कि किसी भी खोज ने कभी भी परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखे एक भी शब्द का खंडन नहीं किया है। यदि आप इतिहास या हिस्ट्री में तल्लीन करते हैं तो आपको वही बात मिलेगी। ऐसा कोई तथ्य कभी नहीं खोजा गया है जिसे परमेश्वर के वचन में प्रकट की गई किसी भी बात का खंडन किया हो। यह किसी अन्य पुस्तक के बारे में नहीं कहा जा सकता है जो लिखी गई है। बाइबल के रेवलेशन की सीमा मानव मूल की नहीं है, क्योंकि यह उन चीजों को प्रकट करती है जो मानव मन के दायरे से बहुत आगे जाती है। ये किताब हमें परमेश्वर के बारे में उन तथ्यों को प्रकट करता है जिन्हें कोई भी मनुष्य कभी नहीं जान सकता। यह हमें स्वर्ग और नरक के बारे में तथ्य बताता है। यह न केवल अतीत को इतिहास के रूप में प्रकट करता है, बल्कि यह भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर ने लोगों, राष्ट्रों और आने वाले वर्षों में होने वाली घटनाओं के बारे में विशिष्ट वर्णन में बात की है और किसी भी व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर ने वचन बाइबल की भविष्यवाणी नहीं मिली है जो कि भविष्यवक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार पूरी नहीं हुई हो। जिस हद तक रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य की सीमा प्रमाणित करती है कि यह पुस्तक ईश्वर प्रदत्त है, गॉड गिवन है, दैवीय है। बाइबल मनुष्यों को उनके स्वयं के अज्ञान से शाश्वत सत्य के दायरे में ले जाता है और केवल वही जो परमेश्वर से आया है वह मनुष्यों को परमेश्वर के साथ की ओर ले जा सकता है। तीसरा तथ्य, तीसरा फैक्ट, बाइबल की प्रस्तुति पक्षपात रहित है। यदि हम कोई पुस्तक लिख रहे होते हो तो निश्चित ही हम उन लोगों के सभी पापों, अधर्मों, अपराधों और असफलताओं को छोड़ देते जिनके बारे में हम लिख रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन बाइबल को देखते हैं, विश्वास के महान नायकों की पूरी तरह से खुली और स्पष्ट प्रस्तुति पाते हैं। यदि यह पुस्तक मनुष्य की महिमा के लिए लिखी जाती तो निश्चय ही मनुष्य के पतन का अभिलेख न होता। यह तथ्य या फैक्ट कि मनुष्य के वास्तविक स्वरूप उसके पापों और उसकी आवश्यकताओं को दर्ज करता है, इस बात का प्रमाण है कि बाइबल दैवीय और प्रकाशित वाक्य है। चौथी बात, बाइबल अपने मूल लेखन में बिना किसी एरर या त्रुटि के है। यदि आप बाइबल की अचूकता या इनएरेंसी के बारे में सोचते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि बाइबल की 66,360 से अधिक पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्रोल्स मिले हैं। 99% बाइबल की जो टेक्स्ट है वह निश्चित है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर। नए करार या नए न्यू टेस्टामेंट की सभी 27 पुस्तकें 49 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच लिखी गई, यानी मसीह यीशु की कलवरी की क्रॉस पर मृत्यु और मृतकों में से पुनरुत्थान के 70 वर्ष के भीतर। पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के साथ मैं अब आपके सामने बाइबल के विशिष्ट पद या वचन रखना चाहता हूं जो बाइबल के परमेश्वर ने कहा था। यशाया की किताब 44वां अध्याय 6वां वचन इस तरह से कहा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसी किताब के 45वें अध्याय 6वां वचन में इस तरह से लिखा है, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिन कोई है ही नहीं। यशाया की किताब 45वां अध्याय 12वां कलम इस तरह से लिखा है, मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। तो वही जो हमारे सवाल थे, सृष्टि से पहले क्या था? तो परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार सृष्टि से पहले वचन था और वचन परमेश्वर स्वयं था और वचन देहधारी हुआ और इस जगत में आया। वो और कोई नहीं वरन यीशु मसीह है। सृष्टि का कौन है रचयिता? परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार और इस सृष्टि का निर्माण स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्या हम उसे जान सकते हैं? क्या ये तलाश सफल हो सकती है? क्या उसका दीदार हो सकता है? परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जो उन्हें सच्चे दिल से ढूंढता है वो उन्हें जरूर मिलता है। बाइबल कहती है कि इस सच्चे परमेश्वर को मिलने से पहले हमें हमारे पापों का निवारण करना चाहिए। इस पवित्र परमेश्वर जिसने बाइबल लिखा है उसने सारे मानव जाति को पाप में पाया। ये प्राचीन किताब बाइबल इस 21वीं सदी में भी हमारे पाप का जो स्वभाव है उसे सही रूप से डिटेक्ट या पता लगाती है। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 10वां कलम इस तरह से लिखा है, मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल देता हूं। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 6वां वचन इस तरह से लिखा है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। He is a rewarder of those who seek him, जो उन्हें विश्वास के आधार पर ढूंढते हैं, जो those who seek him by faith। शुरुआत में जो ऋग्वेद की जो नसादिया सुक्त भजन मैंने पढ़ी या महबूब के गीत की पंक्ति पढ़ी, उसके अलावा बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर हम जैसे पापियों को ढूंढने में लगे हैं। ना कि सिर्फ परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं हम, बल्कि परमेश्वर स्वयं हमें ढूंढ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वचन इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, पाप की क्षमा पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30वां क्रम इस तरह से लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मानव जाति
को दो ऐसी चीजें दी हैं जिसके द्वारा हम उसे जान सकते हैं, उसे खोज सकते हैं। पहला है सृष्टि या क्रिएशन। रोमियो की किताब पहला अध्याय 20 वचन इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस वचन के अनुसार हम कोई एक्सीडेंट की वजह से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं आए। ये जो सब देखते हैं, जो सब कुछ हम अनुभव करते हैं, वह सब परमेश्वर की रचना है। दूसरी बात, हमारी आत्मा या हमारा कॉन्शियस। रोमियो की किताब 2 अध्याय 15 वचन इस तरह से लिखा है, वे व्यवस्था या मोज़ेक लॉ की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपना जो व्यवस्था है, मोज़ेक लॉ है, 10 कमांडमेंट्स है, उसे हमारे हृदय पे लिखा है। उसे हम विवेक कहते हैं, उसे हम अंतरात्मा कहते हैं। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा हमें कोसती है, नींद उड़ जाती है। क्यों? यह भी परमेश्वर का कार्य है। किंतु ये जो ज्ञान है कि परमेश्वर पवित्र है, दयालु है, वफादार है, सत्य है, जीवन है, आत्मा है, प्रेमी है, त्रयात्मक है, पाप से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है, मोक्ष देने वाला परमेश्वर है, यह सब हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही पा सकते हैं, सृष्टि में नहीं, हमारी आत्मा में नहीं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि सच्चे परमेश्वर की खोज में आप यह पुस्तक बाइबल को जरूर पढ़ें, विश्वास के आधार पर। एक सिंपल गूगल सर्च कर लें, आपको फ्री में बाइबल ऑनलाइन मिल जाएगा। मोबाइल पर बाइबल के फ्री एप्स भी मिल जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप बाइबल के परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारें तो वे आपको जरूर मिलेंगे, आपको उनका जरूर दर्शन होगा और आप जरूर ही प्रभु यीशु मसीह में पाप के प्रश्न का निवारण पाओगे। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।